भगवान गणेश आपको इस संदेश के माध्यम से एक शुभ समाचार देने आए हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूँ जिसको सुनकर निश्चित ही तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे, उछल पड़ोगे तुम और खुशी से नाचने लगोगे, क्योंकि जो संदेश मैं तुम्हें देने आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए खुशी देने वाला है। मुझे ज्ञात है कि तुम काफ़ी समय से किसी शुभ समाचार का इंतज़ार कर रहे हो और तुम्हारे लिए यह समय काफ़ी लंबा पड़ता जा रहा है। तुम्हारा इंतज़ार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होगा और तुम्हें वह खुशखबरी मिलेगी। और वो किसके द्वारा मिलेगी वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसे मिलेगी वो भी तुम्हें बताऊंगा। बस तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत भाग जाना, क्योंकि यदि तुम बीच में छोड़ दोगे तो तुम्हें सारी बात समझ में नहीं आ पाएगी। तुम्हारा मन फिर भी दुविधा में फंसा रहेगा, उलझन में रहोगे तुम, बार बार सोचते हुए कि यह कैसे हुआ, जबकि तुमने इतनी मेहनत की ही नहीं थी। लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है, और वह क्या वजह है वो भी आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए ध्यान से सुनना। मुझे कुछ बात तुमसे पूछनी है, क्या तुम मुझे उसका उत्तर दोगे? निश्चित ही मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे, इसलिए अपने हृदय से उस बात को सोचना जिस प्रश्न को मैं पूछ रहा हूँ। क्या सुबह सुबह तुम्हारी 4 बजे के बाद नींद खुलती है? क्या तुम हमेशा उस समय जगकर फिर सो जाते हो? क्या तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ प्राप्त होने ही वाला है, कुछ प्राप्त होने ही वाला है? तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, लेकिन जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा दिल यह महसूस करने लगा है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही समय में तुम उस कार्य को पूर्ण कर पाओगे जिसको तुम करना चाहते हो। तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन वो कौन है तुम्हें ज्ञात नहीं हो रहा। आभास केवल तुम्हारा हृदय करता है। उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात, यदि तुम्हारी नींद सुबह के पहर में खुलती है 4 बजे के बाद या 4 बजे के कुछ क्षण पहले, तो तुम समझ लो मेरे बच्चे कि तुम्हें साक्षात ईश्वर संकेत दे रहे हैं कि उठो, खड़े हो जाओ, तुम्हारे जीवन में एक खुशी आने वाली है। वो शुभ समाचार आने वाला है जिसके लिए तुम काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरा, यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा कोई कार्य पूर्ण होने ही वाला है, तो ये तुम्हारे हृदय की आवाज़, यह कोई एक साधारण बात नहीं है, बल्कि हृदय में स्वयं ईश्वर विराजमान है, जो तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि अब चिंता छोड़ दो, चिंता में चुपचाप मत बैठ जाओ और ज़्यादा चिंतित भी मत रहो, क्योंकि जब तुम चिंतित होते हो तो दैवी शक्ति को परेशानी होती है, अर्थात भोलेनाथ को परेशानी होती है, मुझे परेशानी होती है। इस वजह से मैं तुम्हें संकेत देता हूँ कि तुम अब चिंताओं को छोड़ दो और प्रसन्न मन रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक खुशी आने वाली है। और यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य को पूर्ण करने ही वाले हो, तो तुम इस बात को समझ लो कि यह संकेत तुम्हें ब्रह्मांड में उपस्थित दैवी शक्ति दे रही है कि वह कार्य पूर्ण होने वाला है। क्योंकि बार बार यदि तुम्हें संकेत
प्राप्त हो रहे हैं तो तुम इतना समझ लो कि वह संकेत प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि वह संकेत केवल तुम्हें वह दैवी शक्ति प्राप्त करा रही है जिस पर तुम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो। तुम्हारा हृदय सबसे ज़्यादा जिस दैवी शक्ति को मानता है, वह दैवी शक्ति का इशारा है कि तुम चिंता मुक्त रहो, खुश रहो। तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, बस इतना सूक्ष्म रूप से हो रहा है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कई बार तुम्हें संकेत प्राप्त होते चले जाते हैं। यह संकेत तुम्हें यूं ही दिखाई नहीं देते, बल्कि तुम्हारा कुछ ऐसा समय आने वाला होता है जिस समय में तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होना होता है, अर्थात किसी ऐसे कार्य को पूर्ण होना होता है। तभी यह संकेत तुम्हें पहले से दिखाई देते हैं और उसका कारण केवल इतना है कि जिस दैवी शक्ति की तुम पूजा करते हो, वह शक्ति स्वयं तुम्हें आभास कराती है कि अब तुम चिंतित होना छोड़ दो। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखो कि जो शुभ समाचार तुम्हें प्राप्त होने वाला है, एक खुशखबरी के साथ साथ यह संकेत भी है कि तुम कभी भी निराश मत होना, उदास मत होना, कभी भी अपने आप में टूटना मत, क्योंकि तुम्हारा समय शीघ्र ही परिवर्तित होने ही वाला है। आगे से आगे चलकर तुम लोगों की मदद करते हो। तुम असहाय व्यक्तियों की सहायता करने के साथ साथ कभी भी किसी का दुख नहीं देख सकते, और यही कारण है जो खुशी का तुम्हें एक संदेश आने वाला है, जिसमें तुम्हें कई लोगों की मदद करने का अवसर भी प्राप्त होगा और तुम्हें एक ऐसी पदवी के लिए चुना गया है जिसमें तुम उन्नति तरक्की कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि तुम्हें एक ऐसी पदवी दी जाए जिसमें तुम लोगों की मदद कर सको। इसमें तुम्हारे लिए खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चे, पैसे तो दुनिया कमा लेती है, लेकिन तुम्हें जो मान सम्मान प्राप्त होगा वो सबसे खुशी की बात है। लेकिन यह संदेश हर व्यक्ति के ऊपर खरा नहीं उतरता। कुछ लोगों के लिए यह खास संदेश है जिनके जीवन में कुछ होने वाला है, क्योंकि यदि हर व्यक्ति इसको सुनकर अपने ऊपर लेगा तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, क्योंकि यह संदेश केवल मैंने उनके लिए भेजा है जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। यदि तुम ऐसा कार्य कर ही नहीं रहे तो तुम्हें कैसे उस पदवी के लिए चुना जाएगा। इसलिए अब जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। यदि तुमने मेरी बात को सुनकर अपने जीवन में उतार लिया तो उसी प्रकार से तुम्हें भी एक पदवी प्राप्त होगी, और तुम कौन से कार्य करो उससे तुम्हें कौन सी पदवी प्राप्त होगी ये भी तुम्हें बताऊंगा। लेकिन तुम बस ध्यान से मेरी बात को सुनो, क्योंकि जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना तो सभी के होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको केवल अपने लिए और अपने हित के लिए होने के साथ साथ दूसरों के हित में भी होना चाहिए। यदि तुम नौकरी करना चाहते हो, नौकरी में किसी बड़ी पदवी को हासिल करना चाहते हो, तो तुम मेहनत जो कर रहे हो वो तो तुम करो ही, क्योंकि उसके लिए तो तुम्हें पढ़ाई ज़रूरी है और मेहनत भी ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातों का तुम्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात यह है कि तुम यदि किसी का भी अपमान करते हो, क्रोधवश किसी को कोई भी बात बोलते हो, दूसरों के साथ झुंझलाहट से तुम बातचीत करते हो, तो मेरे बच्चे ऐसे में तुम केवल किसी के हृदय से बद्दुआ ही ले सकते हो। तुम कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, क्योंकि किसी का दिल दुखाना तुम्हारी उन्नति के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकता है।
और दूसरी बात यह है कि तुम जीवन में केवल एक ऐसे जीवन को जीना चाहते हो जिसमें सारी दुनिया तुम्हें पहचाने और तुम सबके सरदार बनो, अर्थात तुम सब में बड़े बन जाओ। तो तुम्हें उसके लिए लोगों के हित के बारे में सोचना अति आवश्यक है। जिसके पास खाने के लिए नहीं है, तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे खाने के लिए दो, और यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो तुम उन्हें किसी भी प्रकार से कहीं और से भी, जहाँ पर भंडारा लगता है, जहाँ पर धर्मशाला होती है, जहाँ गरीबों के लिए खाना मिलता है, वहाँ से ला कर दो। क्योंकि यदि तुम्हें इस तरह का बड़ा बनना है तो तुम्हें धीरे धीरे करके कुछ न कुछ मदद करनी होगी। क्योंकि जैसे जैसे तुम इस कार्य को करोगे तो तुमसे परमात्मा तो खुश होंगे ही, हर व्यक्ति के दिल से निकली दुआ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति को जो कष्ट में है, तुम भले ही कुछ ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन कष्ट में देखकर, गरीब देखकर या असहाय देखकर उसे धुतकारना मत। क्योंकि दिन किसी का भी पलट सकता है। क्योंकि यह तो धूप छाँव की तरह होता है। परेशानियाँ आती हैं हर किसी के जीवन में, और परेशानियाँ आकर चली जाती हैं। कब कौन छोटा बनता है और कब कौन बड़ा व्यक्ति बन जाता है, किसी को ज्ञात नहीं होता। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखो कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ चीज़ प्राप्त ना हो तो तुम इस बात को ध्यान रखना कि वो चीज़ या वो पदवी या वो उपाधि तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस मत करो कि तुम इस दुनिया के भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हो। क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खासियत होती है। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली है। अपने अपने जीवन में यदि व्यक्ति खुश रहे, उसे जो प्राप्त हो रहा है उसी में खुश रहना सीखे, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तुम इस बात को इस प्रकार से समझो कि एक पेड़ जब अपनी पुरानी पत्तियों को नीचे गिरा देता है, अर्थात वो पुरानी पत्तियां टूटकर ज़मीन पर गिर जाती हैं, तभी नई पत्तियां जो कि सुंदर और बहुत ही कोमल होती हैं वो निकलती हैं और पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। किसी को देने से कभी कुछ कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन में और अधिक तुम्हें प्राप्त होता है। किसी भी बात के लिए इस बात को लेकर कभी चिंतित मत होना कि तुमने किसी को देकर अपना नुकसान कर लिया, बल्कि बहती हुई नदी का पानी जिस तरह से हमेशा साफ होता है और रुका हुआ पानी हमेशा भरे भरे गंध हो जाता है, उसी प्रकार जीवन का है। जितना करते रहोगे, जितना उस बहती नदी की तरह देते रहोगे, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जीवन में कई बार अचानक सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो तुमने आभास किया नहीं होता। कई बार तुम्हारे सामने ऐसे रास्ते आ जाते हैं जिन पर चलकर तुम अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हो। शीघ्र ही तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि तुमने जैसा सोचा भी नहीं था वैसा होना प्रारंभ हो चुका है। तुम कहाँ सोच रहे थे और तुम्हें क्या प्राप्त हो गया, उसको देखकर तुम बहुत ही खुश हो जाते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति तुम्हें देखकर यह नहीं समझ पाता कि उसके पीछे तुम्हारे कर्म हैं। तुमने लोगों के साथ वैसा किया है, तुमने अपने घर परिवार के लिए वैसे कर्म करे हैं, तब जाकर तुम्हें इतना सब प्राप्त हुआ है। और उन्नति दर उन्नति वही व्यक्ति कर पाता है जो बड़े घड़े की तरह होता है। घड़ा पूरा भरा होता है और वो छलकता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आधे घड़े की तरह रहता है, अर्थात आधा घड़ा जब भरा रहता है तो वो छलकता ज़रूर है। अर्थात ऐसा ओछा व्यक्ति जो थोड़ी सी उन्नति करने पर दूसरों को कुछ नहीं समझता, खुद में अभिमान करता है, वो थोड़ा सा प्राप्त करने के पश्चात आगे उसका मार्ग
रुक जाता है और वह इस बात को कभी भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसके साथ ऐसा होने का, क्या वजह है जिस वजह से उसके जीवन में ये सब हुआ। क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को यदि समझ जाए तो वह स्वयं ही बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाए, अर्थात संसार का हर व्यक्ति बड़ा बन जाए और संसार में फिर कोई गरीब ही न रहे। क्योंकि प्रकृति का और ईश्वर की शक्ति का यही तो नियम है। जो व्यक्ति समझता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति करता जाता है, और जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता वो कुछ ही समय बाद थोड़ी सी उड़ान भरने के बाद वापस जमीन पर आ जाता है। यदि तुम अपनी उन्नति तरक्की ना कर पाओ या जीवन में तुम जो कार्य करना चाहते हो, जिस पदवी को हासिल करना चाहते हो, उस पदवी को तुम यदि हासिल नहीं कर पा रहे तो एक बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। तुम उन कार्यों को नहीं कर पा रहे जिनको करके तुम उन्नति तरक्की प्राप्त कर सको। क्योंकि सारा खेल बुद्धि का होता है। जिसकी बुद्धि सही रहती है वह सही कार्य करता है, और जिसकी बुद्धि सही नहीं रहती, अर्थात जिसकी बुद्धि सही काम नहीं करती, वह व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाता। इसके लिए तुम्हें सरस्वती के मंत्र का जो मंत्र है ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि यदि तुम इस मंत्र का बार बार उच्चारण करती हो तो सरस्वती तुम्हारी बुद्धि में वास करने लगती हैं और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं, तुम्हारी बुद्धि को सही रखती हैं, और फिर तुम ऐसे कार्यों को निश्चित ही कर पाओगे जिन कार्यों को करने से तुम्हें अपने जीवन में चाहा हुआ हर लक्ष्य प्राप्त होगा, हर वो खुशी प्राप्त होगी। जिस पदवी पर तुम पहुंचना चाहते हो वो पदवी तुम्हें प्राप्त होगी। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और विश्वास केवल तब उत्पन्न होता है जब तुम्हारी बुद्धि कार्य करे। यदि तुम्हारी बुद्धि का संकेत होता है कि तुम इस कार्य को करो, इस पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, तो तुम्हारी बुद्धि यदि सही है तभी वह सही संकेत देगी। यदि तुम्हारी बुद्धि कार्य नहीं कर पा रही है तो वह तुम्हें गलत कार्य पर भी संकेत देगी और तुम फिर उन्हीं कार्यों को करना प्रारंभ कर दोगे। उसका परिणाम यह निकलेगा कि तुम्हारे जो कार्य हैं जिन पर तुम खरे उतरना चाहते हो, अर्थात जिनको चाहते हो तुम बनाना, वो बन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि सही से कार्य नहीं कर पाती। जीवन में हर चीज़ को प्राप्त करना हर किसी के बस में नहीं होता। उसका कारण केवल इतना ही होता है कि जीवन में जब तुम किसी चीज़ को प्राप्त करते हो, उस पर कार्य करते हो, यदि तुम पूर्ण मेहनत करते हो तो हो सकता है कई बार तुम्हारे भाग्य में वो चीज़ नहीं लिखी होती, और अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए तुम्हें वैसे कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए, और फिर उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे तुम उस बात पर सीरियस होते जाओगे और खरे उतरते जाओगे, मेहनत के साथ साथ सभी देवताओं को प्रसन्न रखोगे, ब्रह्मांड की दैवी शक्ति को प्रसन्न रखोगे, ब्रह्मांड की हर चीज़ पर विश्वास करोगे, तो सभी मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। सभी उस मंजिल तक तुम्हें पहुंचाएंगे जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। क्योंकि सूर्य का कार्य होता है तुम्हें देखना और तुम्हारे कार्यों को मजबूत करना, अर्थात तुम्हें सूर्य अंदर से मजबूत बनाता है, तुम्हें हारी बीमारी से बचाता है, तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करता है और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होता है। लक्ष्मी तुम्हारे कार्यों को आगे बढ़ाने में धन की सहायता करती हैं। तुम्हारे कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हें लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही होती है। वो तुम्हें हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण बनाती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न रखा करो। क्योंकि यदि तुम उनको प्रसन्न रखोगे तो निश्चित ही वो तुम्हें हर उस मुकाम पर पहुंचाएंगी जिस पर तुम पहुंचना चाहते हो।
और तुम एक बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि तुम दैवी शक्ति को मानते हो और बड़े लोगों का अर्थात इंसानों का निरादर करती हो, तो वह दैवी शक्तियाँ कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंत्रों का जाप कर लो, प्रसन्न नहीं होती। क्योंकि दैवी शक्तियाँ केवल उसकी पूजा से प्रसन्न होती हैं जो सभी का मान सम्मान रखता है, सभी को मानता है। इस बात का भी तुम्हें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि विष्णुदेव जो तुम्हारे सभी कार्यों को बनाते हैं, अगर वह रुष्ट हो जाते हैं तो तुम्हारे सभी कार्य असफल होने लगते हैं। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके दिन का खास ध्यान रखा करो। उनके दिन ऐसे किसी भी चीज़ का सेवन मत करो जिस चीज़ से वह नाराज होते हैं, अर्थात मदिरा और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम यदि सेवन करते हो उनका, तो निश्चित ही विष्णुदेव क्रोधित होते हैं। यदि तुम उनके लिए थोड़ी सी पूजा पाठ करते हो, कुछ पुष्प चढ़ाते हो, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जिससे वह प्रसन्न रहते हैं वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य को सफल करता चला जाता है। उसके सभी कार्य बनते चले जाते हैं। और यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम केवल भोलेनाथ को प्रसन्न कर लो, मैं अपने आप ही प्रसन्न हो जाऊंगा। क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पिता को प्रसन्न कर पाता है, मैं उससे कभी रुष्ट नहीं होता। मैं उसके जीवन में हर कार्य को संपन्न करता हूँ और उसकी बुद्धि को भी प्रबल रखता हूँ। यदि तुम भोलेनाथ को अर्थात मेरे पिताजी को थोड़ा सा जल अर्पित करते हो, एक पुष्प लेकर उनके मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाऊंगा। तुम्हारी बुद्धि को इतना प्रबल करूंगा कि तुम कार्य को सोचोगे ही केवल कर पाओगे। केवल एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि यदि किसी भी ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हो या किसी भी ऐसे पूजा पाठ को तुम करते हो जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता, या तुम किसी भी जबरदस्ती पूजा पाठ को करते हो, तो उस पूजा पाठ को करने से ना तो तुम्हें उस पूजा का फल प्राप्त हो पाता है और ना ही वह पूजा ईश्वर शक्ति स्वीकार करती है। क्योंकि ऐसे पूजा करने से जिसमें भावना ना हो, तुम्हारा हृदय स्वीकार न करे, दैवी शक्ति भी उसे स्वीकार नहीं करती। क्योंकि दैवी शक्ति भावनाओं की भूखी होती है, ना कि तुम्हारे चढ़ाए हुए भोग की। यदि तुम घंटों बैठकर मंत्रों का उच्चारण करोगे और मन में किसी और बात को सोचते रहोगे, तो निश्चित ही वह पूजा तुम्हारी संपन्न नहीं हो रही, बल्कि तुम केवल समय बर्बाद कर रहे हो। तो तुम्हारा मन यदि 2 मिनट लगता है पूजा में, तो तुम केवल 2 ही मिनट करो। तुम्हारा मन जिस पूजा के लिए स्वीकार करे उसी पूजा को संपन्न करो। तुम्हारा मन जिस देवता को मानता हो, जिसमें विश्वास रखता हो, केवल उसी देवता की पूजा करो। क्योंकि उस देवता की तुम मन लगाकर जब पूजा करोगे, तो वह देवता भी तुम्हारी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी पूजा का फल भी तुम्हें प्राप्त होगा। इस बात को सदैव याद रखो कि तुम किसी भी कार्य को जब कर रहे हो तो वो कार्य सच्चे मन से होना चाहिए। दिखावटी कार्य कभी मत करना, क्योंकि जिस प्रकार से दिखावटी फूलों में कोई खुशबू नहीं होती, उन्हें अपने घर में लोग सजा कर रखते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा गुणता नहीं होती, अर्थात तुम्हारे घर में वो खुशबू नहीं फैला सकते, क्योंकि उनके अंदर कोई खुशबू नहीं होती। सही फूलों और सच्चे फूलों की खुशबू तुम्हारे घर को महका सकती है और उन्हीं फूलों से घर को सजाने में घर सुंदर भी दिखता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी है। तुम जिस कार्य को कर रहे हो मन से करो। यदि तुम्हारा मन जिस बात के लिए स्वीकार ना करे, तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन की स्वीकृति लेना है, तभी तुम उस कार्य को कर पाओगे और तभी वह कार्य तुम्हारा किया गया असर भी दिखाएगा।
क्योंकि तुम इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति कोई ऐसे शब्द बोले जो तुम्हें सुनने में अजीब से लगे, अर्थात तुम्हें ऐसा लगे कि वो किसी भी बात को दिखाना चाहता है, उसका हृदय नहीं है उस बात के लिए, वो जबरदस्ती उस काम को कर रहा है, तो क्या तुम उससे उस कार्य को कराना चाहोगे? क्या तुम चाहोगे कि वो व्यक्ति बंधन में होकर उस कार्य को करे, बल्कि तुम चाहोगे कि तुम उसे बंधन मुक्त करो, वो अपनी खुशी से कोई भी कार्य करे, क्योंकि उसकी खुशी ही तुम भी चाहोगे। संसार में नियम ऐसा ही है। इंसान खुश होकर जिस कार्य को करता है वह कार्य प्रकृति की शक्ति को इकट्ठा भी कर पाता है और वह व्यक्ति भी उस कार्य को ज़्यादा कर पाता है। ना तो किसी भी कार्य को एक दिन में संपन्न किया जा सकता, ना ही किसी शक्ति को एक दिन में इकट्ठा किया जा सकता। यह कई वर्षों की तपस्या होती है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे करके कर्म करता है और फिर शक्तियाँ इकट्ठा करता है। उसका फल एक बार में उसे दिखाई देता है, किसी भी रूप में, किसी भी बड़े चमत्कार के रूप में। किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण होते देखना तुम्हारे ही कर्मों का प्रभाव होता है। कई बार उस कर्मों के प्रभाव को व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन कई बार समझ नहीं पाता। उसे यह आभास ही नहीं हो पाता कि यह ईश्वर ने उसके कर्मों के बलबूते पर उसे प्राप्त कराया है, बल्कि वह केवल यह सोचकर प्रसन्न हो जाता है कि उसे अचानक ही ऐसे ही मिल गया। लेकिन उसे यह बात जरूर सोचना चाहिए कि दैवी शक्ति उससे प्रसन्न है, उसके कर्मों से प्रसन्न है। वो जो कर रहा है, चाहे थोड़ा ही कर रहा है, लेकिन सच्चे मन से कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, किसी का कहना नहीं टाल रहा, सबकी बातों को स्वीकार करता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, तो दैवी शक्ति भी उसे कष्ट नहीं पहुंचाती। किसी भी चमत्कार को होने से पहले या किसी भी शुभ कार्य को होने से पहले ईश्वर हमेशा हर इंसान को संकेत देते हैं। इसी प्रकार से बुरा कुछ होता है संसार में या कोई भी ऐसी घटना होती है जो इंसान की सोच से परे होती है, तब भी दैवी शक्ति उस इंसान को इशारा करते हैं, अर्थात संकेत देते हैं। यदि व्यक्ति उन संकेतों को समझ जाता है तो निश्चित ही मुसीबतों से बच निकलता है, और यदि इंसान उन संकेतों को नहीं समझ पाता और अनदेखा कर देता है तो वह निश्चित ही फंस जाता है एक ऐसे जाल में, जिस जाल में फंसकर वह किसी भी कार्य को ना तो पूरा कर पाता है और ना ही खुद को समझ पाता है। यह सत्य है कि किसी के हृदय में किसी भी बात के लिए विश्वास उत्पन्न करना बहुत कठिन कार्य है। यह केवल खुद पर निर्भर करता है। कोई भी इंसान यदि किसी शक्ति के प्रति विश्वास रखना चाहता है तो केवल अपने हृदय को ही इस बात को समझाना पड़ता है कि वह उस शक्ति पर विश्वास करे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को यदि यह बात समझाने बैठ जाए कि वह उस चीज़ पर या उस शक्ति पर विश्वास करे तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसका मजाक उड़ाने लगता है और वह व्यक्ति जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये इंसान की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादातर विश्वास करता है हर चीज़ों में तो वह किसी भी इंसान की बोली गई बात को विश्वास कर लेगा और उस बात पर भी विश्वास करेगा जो वह व्यक्ति कह रहा है, जो समझा रहा है उसको भी समझ पाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जब किसी भी बात पर जल्दी से विश्वास ना करता हो तो तुम उसे कितना भी समझाओगे वह समझ नहीं पाएगा। यह भी केवल उसके भाग्य पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर उसके भाग्य में कुछ अच्छा होना लिखा है तब वह किसी भी कारणवश उस बात पर यकीन कर लेगा, क्योंकि उसका उसी तरह से मार्ग लिखा हुआ है किसी और के द्वारा। और यदि उसके भाग्य में नहीं लिखा होगा तो कोई भी व्यक्ति उसे कितना भी समझा ले, लेकिन वह व्यक्ति ना तो कभी समझ पाता है और ना ही उस राह पर चल पाता है जिस राह पर किसी भी बोले गए व्यक्ति की बातों से उसे समझकर चलना चाहिए। और फिर बस ऐसे ही व्यक्ति भंवर में फंसा रहता है। लेकिन मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। तुम विश्वास करते हो शक्तियों पर, उस हर एक शक्ति पर जिसको तुम मानते हो उस पर भी, और जिस पर तुम्हें
ज्ञात ना हो उस पर भी, क्योंकि तुम्हें यह विश्वास है कि ईश्वर शक्ति है और वही सभी कार्यों को करती है। तुम यह भी मानते हो कि ब्रह्मांड की शक्ति भी होती है। तुम यह भी मानते हो कि जो भी प्रकृति में होता है वो सब ईश्वर की शक्ति के द्वारा ही होता है। तुम्हें यह खुद भी ज्ञात है कि ईश्वर शक्ति को प्रसन्न रखना अति आवश्यक है। तुम्हें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, मुझे ज्ञात है। और तुम्हारे जीवन में जो मैंने कहा है कि सुख होगा तो होगा, तुम्हें जो प्राप्त होना है वो होकर ही रहेगा। तुम बेनिश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हें जब विश्वास है तो तुम्हारे विश्वास पर ईश्वर शक्ति भी खरी उतरेगी। तुम्हारे कहे हुए अनुसार, तुम्हारे सोचे हुए अनुसार उस शक्ति भी तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और उस कार्य को करने पर मजबूर हो जाएगी जिस कार्य पर तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे लिए वह शक्ति भी झुकती है, इसलिए क्योंकि किसी भी प्रकृति शक्ति को या दैवी शक्ति को किसी भी इंसान के भावनाओं से खेलने का कोई नहीं होता, क्योंकि दैवी शक्ति किसी की भावनाओं से कभी नहीं खेलती, बल्कि उसके विश्वास से सोचे हुए कार्य पर और उसकी भावनाओं पर हमेशा खरा उतरती है। क्योंकि दैवी शक्ति को बहुत अच्छे से ज्ञात है कि भक्त की भावना बहुत ही सच्ची है, और यदि भक्त का दिल टूट गया तो वह बहुत रोएगा, बहुत परेशान होगा। इसलिए दैवी शक्ति उसकी बात को स्वीकार कर लेती है और फिर वही कार्य करने लग जाती है जिसको उसे करना चाहिए, जिससे कि उनका भक्त प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न मन वह खुश रहे। क्योंकि भक्त खुश है तो भगवान भी खुश है, और यदि भक्त दुखी है तो भगवान भी दुखी है। क्योंकि भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही तो भगवान को पूजा जाता है, और हर भक्त अपने भगवान की पूजा इसी वजह से करता है कि भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता रहे, उसकी हर मनोकामना पूरी होती रहे। वो फूल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, हर कार्य करता है केवल इसलिए क्योंकि उसे ईश्वर शक्ति से वो सब प्राप्त हो जो उसके जीवन में अभी तक अधूरा है। चाहे वह कोई भी कार्य, कोई भी अधूरी मनोकामना हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। एक व्यक्ति ऐसा है कि उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती, जीवन पर्यंत कुछ न कुछ लालसा लगी रहती है। कभी कुछ लालसा उत्पन्न होती है तो कभी कुछ, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति इसी भंवर में फंसा रहता है और अपनी एक इच्छा को पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा और फिर तीसरी इच्छा, इच्छाओं के पूर्ण होने का सिलसिला और ईश्वर शक्ति की उनकी इच्छा को पूर्ण करने की सिलसिला हमेशा चलता रहता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ईश्वर शक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। आज जो कार्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी उस कार्य को प्रारंभ करो, क्योंकि उस कार्य को करते ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें और भी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दिन कोई सा भी हो, लेकिन कुछ हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना, उसे प्रसन्न अवश्य करना, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा प्रिय है, सबके प्रिय है। सभी देवता उसे बहुत प्रेम करते हैं और सबसे ज़्यादा मेरे पिता भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। यदि गाय को तुम प्रसन्न करते हो तो निश्चित मेरे पिता परमेश्वर को भी प्रसन्न कर लेते हो, और जीवन में तुम्हें स्वयं भारी चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जैसे ही वह प्रसन्न होंगे तुम्हारे जीवन में खुशियों से भर देंगे।